नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 17 फरवरी सोमवार पंचमी के अचूक उपाय। शिव पार्वती मिलन के दीपक रात में शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक जलाए हैं दीपक। आपको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा और 24 घंटे में होगी आपकी मनोकामना पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 17 फरवरी यानी कि सोमवार पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन हम लोग अपने ही घर पर बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग आज अपने ही घर पर शिव पार्वती का एक दीपक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को या फिर इस दीपक को हमें सुबह नहीं लगाना है। कब लगाना है? हमें सुबह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हम लगाएंगे शाम के टाइम पर प्रदोष काल के बाद। यह उपाय हर व्यक्ति को सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना? थोड़ा सा तरीके से समझाऊंगी तो धीरे धीरे बता रही हूँ। और चलिए जानकारी बताते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया लेना है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप आटे का दिया बनाएं, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वह दिया बना लें। फिर दिया नहीं बना पा रहे हैं तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं। नया पुराना दिया कोई भी ले ले, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है, हमें आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। कितने? 2। जो सबसे पहले दिया है हम लगाएंगे कहाँ पर? अपने आराध्य देव भोले शंकर के शिवलिंग के पास। ठीक है ना? तरीका क्या होगा मैं बहुत बारीकी से आपको बता रही हूँ। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास दीपक को लगाते हैं तो दीपक को आपको कुछ इस प्रकार से रखना होगा और दीपक महादेव को लगा करके तो महादेव के नीचे क्या रखोगे? थोड़ा सा काले तिल रखोगे। अब दीपक कौन सी बत्ती का लगाओगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी देवता के लिए दीपक को लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगी होती है? गोल बत्ती। तो आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। अब लोग पूछेंगे कि तेल का दिया डालें। नहीं, घी का। सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा घी का जलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर दीपक को जला दो। आप इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, लेकिन बात यह आती है कि जब हम इस दीपक को जलाएंगे किसके नाम से जलाएंगे? तो इस दीपक को किसके नाम से जलाना है? कुंदकेश्वर महादेव का कुंदकेश्वर से दीपक के नाम से जलाना है। एक चुटकी काले तिल दीपक के अंदर जरूर डालें। यह तो बात हो गई भोले शंकर की। अब हम लोग बात करेंगे माता पार्वती की। बात क्या होगी? जो दूसरा दिया हमने लगाना है वह कहाँ पर लगाना है? बेलपत्र के नीचे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घर में बेल का पेड़ जरूर होगा। किसी के यहाँ छोटा होगा तो किसी के यहाँ बड़ा होगा। यहाँ पर भी दीपक को लगाइएगा। अगर आप यह दीपक आज अपने घर पर लगाते हैं तो साल भर आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। माँ देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखो करना क्या है, दीपक लगा दिया। अब यह दीपक कौन सी लगेगी? लंबी बाती की लगेगी। क्यों लंबी बाती की? 2 रीज़न पता है। पहला रीज़न तो यह है कि हम यह दीपक किसके लिए लगा रहे हैं? देवी माँ लक्ष्मी के लिए, इसलिए लंबी बाती। और दूसरा रीज़न यह है कि हम यह उपाय धन के लिए कर रहे हैं, यानी कि बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। और जो इंक्रीमेंट के लिए करते हैं तो लंबी बाती है। इसके अंदर क्या डालेंगे? घी डालेंगे। बात यह आती है कि दीपक के नीचे क्या रखें? तो जब हम माँ लक्ष्मी के लिए दीपक लगाते हैं या माँ पार्वती के लिए दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? चावल का दाना रखते हैं। और जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या हो, उसके निवारण के लिए जलते हुए दीपक के अंदर 1 चुटकी चावल का दाना डाल देना है। ठीक है ना? करके देख ही लीजिएगा। आप सभी लोग आज इस उपाय को घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट आया है, नहीं है ठीक, तो करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह जो उपाय आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। नहीं, आप सोच रहे हैं कि यह उपाय बीमारी के लिए है। बिल्कुल नहीं, यह उपाय किसके लिए है? अगर आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते हैं,
अपनी किसी इच्छा को लेकर देखिए। जो भी कोई इंसान घर से बाहर जाता है तो किसी काम से निकलता है और हर इंसान सोचता है कि हमारा इस काम के लिए जा रहे हैं तो हमारा काम होना चाहिए। तो आपको अपने घर से बाहर निकलने में कभी भी आज आप कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप घर के बाहर जाओगे तो कर सकते हो, कभी कभी कर सकते हो। क्या करना है, 2 काली मिर्च लेना है। अब देखो, काम भी कहीं अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिजनेस के पर्पस से जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो या फिर शादी विवाह के लिए जा रहे हो, तो आप उपाय ज़रूर करिएगा। 2 काली मिर्च लीजिएगा। 2 काली मिर्च लेकर के आपके घर के अंदर देखिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, इस उपाय के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है, किसी मंदिर में नहीं जाना है कि भोले शंकर का कोई बड़ा मंदिर नहीं हो और अपने घर पर ही उन्हीं की पूजा करनी है। तो आपके पास में जो काली मिर्च है, उस एक काली मिर्च को जब अगर आप घर से बाहर जाओ तो पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर से मैं आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्या नाम है और बताइए? कुंदकेश्वर महादेव। इस नाम से एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर जाओगे। दूसरी काली मिर्च होगी, उसको क्या करोगे, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो एक काली मिर्च को नीचे रख करके और अपने लेफ्ट पैर से, कौन से, अपने बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से दबा करके अगर आप चले जाते हैं तो आपका कोई ऐसा काम ऐसा नहीं हो सकता जो बनेगा नहीं, रुक जाएगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, यह एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग घर से बाहर निकल कर जाएं तब उनका ध्यान आएगा कि हमने तो रुमाल भूल गए, अपना पर्स भूल गए, हम अपना पैसा भूल गए, हम मोबाइल भूल गए, और उपाय करने के बाद हम जैसे ही घर के अंदर घुसेंगे आपका वह उपाय करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मान लेते हैं कि अपने पैर से दबाया है और फिर आपको ध्यान आएगा कि हम तो भूल गए हैं। आप खुद लेने ना जाएं, किसी और को भेज दें जो व्यक्ति ला करके आपको दे दे, ठीक है ना? इस तरीके से करना है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से विनती करती हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस उपाय की। यहाँ पर क्या आपको लेना है, पीला चंदन। आपको बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में कर्जे को लेकर समस्या है, देखो अच्छी, हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। तो दोनों में से कोई रुद्राक्ष ले सकते हो या कोई भी एक ले लो, आपको सारे मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है ना? कर्जे के लिए इस उपाय को हम करेंगे या फिर धन संपदा के लिए आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। कितना, थोड़ा सा लीजिएगा और पीला चंदन ध्यान रखिएगा सूखा ना मत लेना, थोड़ा सा गीला कर लेना। पीले चंदन के साथ में आपको सफ़ेद फूल, अगर आपको सफ़ेद फूल नहीं मिल पाते हैं तो चावल का 7 दाना, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो 7 सफ़ेद फूल, और सफ़ेद फूल नहीं मिल पाते हैं तो 7 चावल के दाने लोगे। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ। अब जो आपके पास में पीला चंदन है और उसकी 7 बिंदी लगाओगे माता सुख सुंदरी के स्थान पर, और जहाँ पर आप लगाने के बाद में चाहे आपके पास में सफ़ेद फूल हो या आपके पास में चावल का दाना हो, आदेश्वर महादेव के नाम से इसी चंदन के ऊपर अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में, परिवार में जो भी धन के संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, उन समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उपाय को करने के बाद आप जल नहीं समर्पित करेंगे। जब उपाय कर चुके होंगे सबसे पहले पहुंचते ही जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना? 3 उपाय हो गए। सबसे आखिरी हम लोग बात करेंगे जो अब आपको करना होगा अपने घर पर ही रुद्राक्ष से। यह मत पूछना कितने मुखी रुद्राक्ष आपके घर में, उस रुद्राक्ष से इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान परेशान घूम रहा है, मतलब बहुत चिंतित है, तो आपको एक रुद्राक्ष ले लो, एक तांबे का लोटा
उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर रुद्राक्ष डाल दो। कितनी देर तक? 1 घंटे तक रुद्राक्ष को डाले रहने दो। 1 घंटे के बाद रुद्राक्ष को निकाल लो अपने घर पर जहाँ उठाया था, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बता रही हूँ, वह नाम आपको बोलना है। सोमेश्वर महादेव का नाम है। सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। यही जल रोक करके जो भी व्यक्ति घर में परेशान रहता है, अगर आपको उनको पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मानिएगा आपके घर में कोई ऐसा इंसान टेंशन नहीं रहेगा, हर व्यक्ति आपका खुश रहेगा। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो को समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुते, जय माता पार्वती। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।